महाराज जी, एक ब्रज प्रेम दास जी हैं वृंदावन से। वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन्होंने सुना है कि गौड़िया वैष्णव में परंपरा होती है, फिर उन्होंने सुना कि नित्यानंद परिवार भी होते हैं, अद्वैत परिवार भी होते हैं, तो ये परंपरा और परिवार में भेद क्या होता है, वो जानना चाह रहे हैं। परंपरा व परिवार में क्या भेद है, ये समस्त गौड़िया वैष्णवों को जानना चाहिए। आप पाएंगे कि सभी संप्रदाय, चाहे रामानुज संप्रदाय हो, निम्बार्क संप्रदाय हो, सबका एक ही तिलक होता है। वो सब लोग एक ही तिलक लगाते हैं। सारे रामानुज संप्रदाय के एक तिलक लगाएंगे, निम्बार्क संप्रदाय के एक तिलक लगाएंगे। और गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में बातों देखते हो 10 प्रकार के तिलक है। तो क्या कोई गलत है, क्या कोई सही है, कैसे समझेंगे? क्या सब सही है? हर संप्रदाय में तो एक ही तिलक होता है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में अनेक प्रकार के तिलक हैं। इसको कैसे समझें? देखिए, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय मतलब वह संप्रदाय जो महाप्रभु की सेवा में रत है। गौड़िया संप्रदाय मतलब जिनके 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप से वो श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं उनके नित्य धाम श्री नवद्वीप में, और एक रूप से सेवा करते हैं ब्रज में युगल सरकार की। तो जब महाप्रभु की सेवा की जाती है नित्य नवद्वीप में, तो उनके जो प्रमुख पार्षद हैं वो डायरेक्टली जैसे सेवा कर रहे हैं, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, नरहरि सरकार ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, ये सब उनके नित्य सिद्ध पार्षद हैं। ये उनकी डायरेक्ट सेवा में रत हैं। तो इन पार्षदों ने, जो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, नरहरि सरकार ठाकुर हैं, इन्होंने जो जिनको दीक्षाएं दी, तो वो दीक्षा जिनको देते रहे, तो वो नरहरि ठाकुर ने दी, तो वो नरहरि परिवार हो गया। फिर उनका अलग तिलक है। फिर नित्यानंद प्रभु ने किन्हीं को दीक्षा दी, उन्होंने किसी को दीक्षा दी, उन्होंने किन्हीं को दीक्षा दी, वे नित्यानंद परिवार हो गया। उसी प्रकार से अद्वैताचार्य ने किन्हीं को दीक्षा दी, फिर उन्होंने दीक्षा दी, आगे देते गए, तो वो अद्वैत परिवार। वैसे ही गदाधर परिवार है, वैसे ही श्रीवास पंडित का परिवार है। जैसे हमने पहले भी एक बार बताया था कि मान लीजिए नित्यानंद प्रभु में 3 लोगों को दीक्षा दी, तो वे नित्यानंद प्रभु ने माधवदास, कृष्णदास और श्यामदास, तो फिर कृष्णदास ने अलग दीक्षा दी, श्यामदास ने अलग दीक्षा दी। तो जब वो परंपरा, जो आज तक परंपरा चल रही है 500 साल तक, तो वो नित्यानंद परिवार के अंदर तो सारी परंपरा आ जाएगी, परंतु कोई श्यामदास के परिवार हो जाएगा। परिवार तो नित्यानंद प्रभु का, परंपरा जो हो जाएगी कोई श्यामदास के अंतर्गत हो जाएगी, कोई माधवदास के अंतर। तो नित्यानंद परिवार तो है जो प्रमुख, जो नित्य सिद्ध पार्षद है, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, इनके थ्रू परिवार आते हैं, और इनके अंतर्गत जिनकी भी दीक्षा होती है वह परंपरा के अंदर दीक्षा मानी जाती है। अब जैसे गौर किशोरदास बाबा जी हैं, वह अद्वैत परिवार के अंतर्गत उनकी दीक्षा हुई है। तो वो जितनी सारी सेवा करते हैं वे अद्वैत परिवार के अंतर्गत होके करते हैं। उनका तिलक जो अद्वैत परिवार का बिल्कुल अलग है। वह नरहरि सरकार ठाकुर का तिलक बिल्कुल अलग है। जैसे ये हमारा ग्रंथ है बिया गौड़िया वैष्णव, इसके पृष्ठ 118 में बताया गया, अलग अलग तिलक दिखाए हैं बना के। तो अब जाके पाएंगे गदाधर पंडित जी का तिलक जो है वो बिल्कुल अलग है, श्रीवास पंडित का तिलक बिल्कुल अलग है। तो जो प्रमुख पार्षद, उनके प्रमुख अलग अलग तिलक हैं सबके, और उनके परिवार में जो आएगा वो वही का वही तिलक लगाएगा। इसलिए गौड़िया वैष्णव समाज में अलग अलग प्रकार के तिलक हैं। जैसे हमारा तिलक देख रहे हैं, ये नित्यानंद परिवार का तिलक है। गौर किशोरदास बाबा जी का ऐसे सर्कुलर सा होता है, वह है अद्वैत परिवार का तिलक। तो जो जिस परिवार से जुड़ता है उसको वो तिलक प्राप्त होता है, और तिलक जो है वो बिल्कुल ठीक है यदि अटूट परंपरा से जुड़ा हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी परंपरा में कोई एक तिलक तो ऐसा लगा रहा है, एक कोई पीला लगा रहा है, एक तुलसी पत्ता का लगा रहा है, एक सर्कुलर लगा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी हैं, वह अद्वैत परिवार के हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, वह नित्यानंद परिवार के हैं। तो ये कभी भी एक परंपरा में नहीं हो सकते। परंपरा मतलब पहले वो परिवार से जुड़ी होनी चाहिए। परंपरा सही है कि नहीं, उसका निर्णय सबसे पहले किया जाएगा कि आप देखेंगे कौन से परिवार के अंतर्गत आती है।
यदि एक परंपरा में नित्यानंद गोरक्षदास बाबा जी हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, तो वो तो किसी परिवार के अंतर्गत आ ही नहीं सकती, क्योंकि गोरक्षदास बाबा जी अद्वैत परिवार के अंतर्गत सेवा करते हैं। हमने पहले भी बताया कि अब नित्य लीला में नवद्वीप के अंदर श्रीवास आंगन में नित्य संकीर्तन होता है। रात्रि में नित्य संकीर्तन, महाप्रभु अपने घर से सपार्षद जाते हैं श्रीवास आंगन में और नित्य संकीर्तन होता है, और वहां पे ही महाप्रभु शयन भी करते हैं अपने पार्षदों के साथ। तो गोरक्षदास बाबा जी शयन करते हैं संकीर्तन में थक हार के, तो वो करते हैं अद्वैत प्रभु के, जहां पे अद्वैत प्रभु शयन करते हैं उसके पास में। जो नरहरि सरकार ठाकुर के जो परिवार के अंदर जितने भक्त हैं वो उनके इर्द गिर्द शयन करते हैं। और नित्यानंद परिवार के अंतर्गत जैसे मान लो जगन्नाथ बाबा जी, तो नित्यानंद प्रभु के पास में वो शयन करेंगे और उठेंगे भी वहां पे। जब मंगला आरती होती है सुबह, कहां होती है मंगला आरती सुबह? नित्यानंद द्वीप में श्रीवास आंगन में ही होती है। तो श्रीवास आंगन में मंगला आरती के लिए जाते हैं, तो जैसे साधक जो हम होते हैं, पहले हम कुल्ला करते हैं, मुख पहुंचते हैं, फिर अपने गुरुदेव का कुल्ला कराते हैं, मुख पहुंचते हैं। ऐसे हम अपने कोई गुरु परंपरा के साथ, जब उन्होंने कुल्ला कर लिया, मुख पहुंचते, तो फिर हम, जैसे हम नित्यानंद परिवार के, तो हम नित्यानंद प्रभु के पास पहले जाएंगे, फिर नित्यानंद प्रभु के साथ होके हम सब इकट्ठे महाप्रभु के पास जाएंगे उनके दर्शन और उनकी सेवा के लिए। उसी जैसे हम नित्यानंद प्रभु के परिवार के, हमारे परिवार में ही जगन्नाथ दास बाबा जी भी होंगे, तो सब साथ में जाते हैं महाप्रभु के पास। और जो गोरक्षदास बाबा जी हैं वह शयन करते हैं अद्वैत परिवार, क्योंकि वो अद्वैताचार्य के परिवार में, तो उनके पास में शयन करते हैं। वे अपने गुरुदेव श्री नंद किशोर गोस्वामी को पहले उठाएंगे, उनका कुल्ला करवाएंगे, उनका मुख प्रक्षालन, चरण धोएंगे उनके। तो फिर गोरक्षदास बाबा जी अपने गुरु का, फिर ऐसे अपने पूरी गुरु परंपरा जो अद्वैताचार्य जी के अंतर्गत है, वे पहले अद्वैताचार्य जी के पास जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनको जगाएंगे। फिर अद्वैताचार्य जी के साथ पूरी गुरु परंपरा, सारे अद्वैताचार्य के परंपरा के इंक्लूडिंग गोरक्षदास बाबा इकट्ठे जाएंगे महाप्रभु के बाद। फिर सारा झुंड आएगा नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु के बाद, नरहरि सरकार ठाकुर का उनके पास, महाप्रभु सभी नित्य सिद्ध पार्षद जो बकरेश्वर पंडित, वो पूरे जो परंपरा है पहले अपने प्रमुख आचार्य जो उनके नित्य सिद्ध पाठ जिनके अंतर्गत है उनके पास जाती है। तो परंपरा और परिवार में भेद मालूम होना बहुत जरूरी है। हम किसी प्रमाणिक परंपरा में हैं या नहीं, ये जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा हम किसी प्रमाणिक परिवार में भी हैं कि नहीं। यदि परिवार एक नहीं है तो परंपरा निश्चित रूप से अप्रमाणिक है। और जो प्रमाणिक परंपरा होती है उसमें सभी के सभी भक्त सफेद वस्त्र डालते हैं, सैफरन क्लॉथ कोई भी नहीं डालता। रंगीन कपड़े जो होते हैं वो केवल दो जन डालते हैं नित्य नवद्वीप में। एक है गौरांग महाप्रभु जो कि पीतांबर डालते हैं, और एक है नित्यानंद प्रभु जो कि नीलांबर डालते हैं। बाकी सारे पार्षद, चाहे वो गदाधर पंडित हो, श्रीवास पंडित हो, जितने भी जगन्नाथ दास बाबा जी हो, गोरक्षदास बाबा जी हो, जितने भी पार्षद, जितने भी सब भक्त हैं, सब लोग सफेद वस्त्र डालते हैं। तो सैफरन क्लॉथ जो है प्रमाणिक परंपरा में, प्रमाणिक परिवारों में होता ही नहीं है। और कैसे पता चले कि परंपरा प्रमाणिक है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि परंपरा के अंदर किसी ने जनेऊ डाला हुआ है, किसने लाल वस्त्र डाला हुआ है, किसने जनेऊ नहीं डाला, किसने गोल तिलक लगाया, किसी की सिद्ध प्रणाली हुई है, किसी की नहीं हुई है, ये सब इकट्ठा करके ये कोई परंपरा नहीं है। गोरकिशोरदास बाबा जी हैं, उनके गुरुदेव ने सिद्ध प्रणाली दिया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनको उनके गुरुदेव ने सिद्ध प्रणाली दिया, उन्होंने आगे सिद्ध प्रणाली दिया। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने पुत्र तक को सिद्ध प्रणाली दिया। तो इस प्रकार से सारी परंपराओं में जितने भी हैं सिद्ध प्रणाली देते हुए आ रहे हैं, और ये षड गोस्वामी के समय से चल रहा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य जी को सिद्ध प्रणाली दिया। ये प्रेम विलास ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं। प्रमाणिक परंपरा मतलब वही पथ, वही चीजें पालन हो रही हैं जो अनादिकाल से हो रही हैं। जैसे कि हमारे गुरुदेव हैं शिलानंदास बाबा जी, उनके गुरुदेव श्री कुंज विहार दास बाबा जी, ऐसे हमारे को हमारे सारे गुरुवर का नाम पता है नित्यानंद प्रभु तक। तो इससे पता चलता है हम नित्यानंद परिवार के अंतर्गत हैं। तो यदि गोरक्षदास बाबा जी महाराज हैं, अगर हम उनकी परंपरा में हैं, तो हमें सारे नाम पता होने चाहिए महाप्रभु तक के। कैसे पता चलेंगे? अद्वैताचार्य की परंपरा में है तो
गोरक्षदास बाबा जी का अगर कोई शिष्य कहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, तो उनके गुरुदेव का नाम क्या है? आपको वो भी नहीं पता। उनके गुरुदेव कौन है? गोरक्षदास बाबा जी गुरुदेव कौन है नहीं पता, उनके गुरुदेव के गुरुदेव कौन है वो भी नहीं पता, उनके गुरुदेव कौन है वो भी नहीं पता। तो वो जब सब पता होंगे तो अब अद्वैत परिवार में है। ऐसा नहीं है कि हम गोरक्षदास बाबा जी महाराज के से दीक्षित हैं और हम फोटो लगा रहे हैं नित्यानंद परिवार में जगन्नाथ बाबा जी के, भक्तिन ठाकरे। ये कोई परंपरा नहीं है अद्वैत परिवार की। यानी नित्यानंद परिवार के अंदर अद्वैत गोरक्षदास बाबा जी नहीं हो सकते और गोरक्षदास बाबा जी की परंपरा में जगन्नाथ बाबा जी नहीं हो सकते। ये अलग परंपराएं हैं, अलग परिवार हैं। फेमस सिद्ध संतों को लेके इकट्ठा करके बोनाफाइड परंपरा या बोनाफाइड परिवार नहीं होता। और परंपरा बनाई नहीं जाती कि हमें ये इनकी भक्ति अच्छी लगती है तो हमने इकट्ठा इनको अपनी परंपरा में डाल लिया। तो मतलब हम कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं गोरक्षदास बाबा जी महाराज के गुरुओं की। वो इतना भी उनकी वैल्यू नहीं है कि उनकी हम फोटो अपने ऑल्टर में डाल सकें। जो कि आराध्य देव हैं गोरक्षदास बाबा जी, वो उनकी पूजा करते हैं, नित्य उनके सेवक है अपने गुरुदेव के। नंद किशोर गोस्वामी के सेवक है गोरक्षदास बाबा जी, उनके नित्य गुरु हैं। धाम में भी उनका नाम भी नहीं पता इस्कॉन गौड़िया मठ में किसी को कि गोरक्षदास बाबा जी गुरु कौन है। प्रामाणिकता तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता। हम 150 लोगों ने जब इस्कॉन छोड़ा था सन 2009 में, कोई ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था। मालूम चला रे प्रामाणिक कोई परिवार ही नहीं है, बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को इकट्ठा जोड़ दिया गया। भोग लगाने की पद्धति कोई है ही नहीं। नमो विष्णु पदाय से ऐसे कोई भोग लगता है? भोग तो बीज मंत्रों द्वारा लगता है, विधि विधान से भोग लगता है। पहले 3 प्रभु को भोग लगता है, उनके बाद उनका प्रसादी दिया जाता है गदाधर श्रीवास पंडित को, फिर गोस्वामी वर को। ऐसा नमो नमो महावत बोलो और किसी को भी भोग लगा दो। हमें जो पता है प्रामाणिक भोग कैसे लगता है, प्रामाणिक परिवार क्या होता है, प्रामाणिक परंपरा के, तभी तो हम सब इतने सब लोगों ने इस्कॉन छोड़ के या राधा कुंड में आश्रय स्वीकार किया था। परंपरा और परिवार में भेद जानना अति आवश्यक है। यही हमारा सिद्धि के उपरांत नित्य नवद्वीप में मार्ग प्रदर्शित करता है। तो सर्वप्रथम यह जानिए कि जिस परंपरा से हम जुड़े हैं वह प्रामाणिक परिवार में है या नहीं। यदि परिवार ही एक नहीं तो प्रामाणिक परंपरा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।